Hello everyone, good afternoon to all of you. Welcome to Ram Study Circle. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि आपकी डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं। बीच में 2 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हुई थी, तो उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब आपके लिए डेली अपडेट किया जाया करेंगे वीडियोस। और मंडे टू सैटरडे इंग्लिश की वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, संडे को ऑफ रहेगा। और जो करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड होती हैं वो डेली हुआ करेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, मतलब मेरे ही चैनल पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर अभी आपने नहीं देखी हैं, चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी देखना ना भूलें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सुनते चलिए और सीखते चलिए हमारी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब्स। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है मुलायम या कमज़ोर, मतलब कोई चीज़ सॉफ्ट। ठीक है, सिंपल आप ये वर्ड तो काफ़ी यूज़ करते भी होंगे, सॉफ्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आई फेल्ट हिम टू बी मोर फ्रेजाइल स्टिल। मुझे लगा कि वह अभी भी अधिक नाजुक है, यानी कि कोई चीज़ नाजुक है, या हम जैसे किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पतला दुबला है, कमज़ोर है। ठीक है, तो स्टिल फ्रेजाइल, ठीक है, वो अभी भी कैसा है, फ्रेजाइल है, यानी कि बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी चीज़ को मुलायम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेजाइल, जिसकी जगह पे हम सॉफ्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है सूझबूझ या तीव्र दृष्टि, मतलब कि किसी चीज़ की गहरी समझ। ठीक है, गहरी समझ यानी कि किसी चीज़ को गहराई से समझना, इन डेप्थ समझना। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। कैपेबल लॉयर्स विद बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन आर वैल्यूएबल टू एनी फर्म। व्यापार कौशल के साथ सक्षम वकील किसी भी फर्म के लिए मूल्यवान है। अब बिजनेस एक्यूमेन मतलब क्या है कि बिजनेस के बारे में जिनको गहरी समझ हो, यानी कि उनकी जो सूझबूझ है उसके बारे में, जो सोचने समझने की परखने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे लॉयर्स जिनकी बिजनेस एक्यूमेन अच्छी है, तो वो किसी भी फर्म में, यानी कि किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पर क्या किए जा सकते हैं, वैल्यूएबल है, यानी कि उनका मूल्यवान नेचर रहेगा, यानी कि इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है ज़ोरदार मांग करना, मतलब कि चिल्ला चिल्ला कर अपना किसी चीज़ की मांग को मनवाना। जैसे कि प्रोटेस्ट करते हैं तो चिल्ला कर ही तो डिमांड करते हैं कि हाँ हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्लैमर बोल देते हैं उसको, कि ज़ोरदार मांग करना या चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात को मनवाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज अ क्लैमर ऑफ वॉइसेस आउटसाइड द ऑफिस। दफ्तर के बाहर आवाज़ों का अंबार था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ लगाई जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट एज स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत कम खर्च करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू नॉट बी स्टिंजी नॉर ओवर जेनरस लेस्ट यू बिकम एम्प्टी हैंडेड। तो मतलब क्या है कि ना तो ज़्यादा कंजूस हो और ना ही उदार, यानी कि ज़्यादा खर्चीले बनो, और ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाली हाथ हो जाओ। मतलब जब हम ज़्यादा ही पैसे खर्च करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हिसाब से चलना चाहिए, ना ज़्यादा खर्च करो और ना ही ज़्यादा कम, कि हाँ बिल्कुल भूखे पेट ही रहना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब सोच समझ कर खर्च करो। ठीक है, तो स्टिंजी का मतलब हो गया कंजूस। नेक्स्ट इज एलीट। एलीट का मतलब होता है विशिष्ट वर्ग या उच्च वर्ग, मतलब कि कुछ पावरफुल लोग, या जैसे कि पॉलिटिकल या स्किलफुल लोग, जिनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। ठीक है, फ्यू पीपल होते हैं
तो इसलिए ऐसे लोगों को एलिट बोल दिया जाता है कि एक ऐसे लोगों का समूह जो विशिष्ट है, थोड़ा विशेष है, उच्च वर्ग का है, यानी कि हाई पावरफुल है, ठीक है, पॉलिटिकली या फिर स्किलफुली एजुकेटेड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से वो ग्रुप कहलाता है एलिट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। बट आफ्टर एक्चुअल कॉन्टेक्ट विद द एलिट एंड एजुकेटेड सिटीजन्स ही चेंज्ड हिज ओपिनियन। परंतु जब वे नगर के शिष्ट और शिक्षित व्यक्तियों के संपर्क में आए तो उनकी राय बदल गई, ठीक है। नेक्स्ट इज सीज। सीज का मतलब होता है कब्जा करना या कोई चीज़ जब्त कर लेना, ठीक है, या किसी चीज़ को पकड़ के रख लेना। तो एग्जाम्पल समझते हैं। टर्निंग टू हर गार्ड्स शी ऑर्डर्ड दैम टू सीज दीपू। अपने गार्ड की ओर मुड़ते हुए उसने दीपू को जब्त करने का आदेश दिया। तो सीज दीपू, दीपू को सीज किया जा रहा है, यानी कि उसको जब्त करके कहीं बंद कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया या तरस किसी पे, मतलब कि दयालुता दिखाना, ठीक है। लेट्स सी एग्जाम्पल। He does not retain his anger forever because he quickly show clemency. वह अपने क्रोध को हमेशा के लिए बरकरार नहीं रखता है क्योंकि वह जल्द ही क्या दिखा देता है, दया दिखा देता है या क्षमादान दिखा देता है। क्लेमेंसी मतलब क्या हो गया, दया, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है डाकू या लुटेरा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हिडन बाय अ सैंड ड्यून ही लुक्ड इनटू द बैंडिट कैंप। एक बालू के टीले के पीछे छुपकर उसने लुटेरों के शिविर को देखा। यहाँ पर कैंप को शिविर बोला गया है, यानी कि कैंप भी बोल सकते हैं आप हिंदी में भी, और शिविर भी बोलते हैं। और बैंडिट कहाँ पर रहते हैं, यानी कि डाकू रहते कहाँ पर है, तो कैंप में रहते हैं। आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी, सॉरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आइकन। आइकन भी काफ़ी सुना हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है चित्र या प्रतिमा। आइकन जैसे कि ये मेरे चैनल का आइकन है और ये सब्सक्राइब करने के लिए आइकन है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस आइकन पर टच करके, ओके। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एन आइकन ऑफ बुद्धा वॉज प्लेस्ड नियर हिज हेड। सिरहाने की ओर बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी, ठीक है। तो आइकन किसी की भी हो सकती है और कोई मतलब डायग्राम हो सकता है, जैसे कि ये एक डायग्राम हो गया। तो ये किसका आइकन हो गया, ये वर्ग का आइकन हो गया, यानी कि स्क्वायर, क्यूब का, ठीक है, सॉरी क्यूब यानी कि घन, नॉट वर्ग। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पोचर। पोचर का मतलब होता है शिकारी या फिर मतलब इल्लीगल शिकार करना, ठीक है, अवैध शिकार करना, तो उसे बोलते हैं पोचर। अब एग्जांपल देख लेते हैं। गवर्नमेंट शुड बैन पोचर। सरकार को शिकारियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। पोचर का मतलब हो गया मतलब इल्लीगल, यानी कि अवैध तरीके से बिना आज्ञा के शिकारी करना, ठीक है, किसी भी जगह पर जाकर बिना परमिशन के शिकार करना, तो उसको बोलते हैं पोचर। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं पोचर का मतलब होता है शिकारी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।